बायो से दिया था उन्होंने, जिसका आंसर था थाई में। अब रीजनिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, अच्छा था पेपर। कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल 62। आ जाओ। जीएस बहुत कठिन है, ठीक है। करंट के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। कोई क्वेश्चन याद है करंट का आपको? रीजनिंग जो है अल्फाबेटिकल थोड़ी एनालॉजी टफ दे रहा है। कोडिंग मतलब अलग टाइप से कर रहा है, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन याद जीके जीएस का कोई याद है? जीके जीएस में क्वेश्चन याद नहीं है। सर मैथ मैथ्स तो अच्छा आ रहा, सीआई भी आ रहा है उसमें। जीके जीएस में नृत्य वगैरह हो गए, नृत्य से संबंधित, जैसे बिरजू महाराज कहाँ से संबंधित है? कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। और सर रीजनिंग बता दो, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर ज़्यादा आ रहा है? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा पूछ रहा है। नंबर सीरीज नंबर सीरीज भी पूछ रहा है, और भी क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है। सर मैथ में सर मैथ में देखिए, मैथ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज समय और कार्य से क्वेश्चन दे रहा है। लाभ और हानि आ रहा है क्वेश्चन? लाभ और हानि से 2-4 क्वेश्चन, लाभ हानि से नहीं आ रहे। बढ़िया आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन आ रहा है लाभ हानि से। क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो से आ रहे हैं और समय एंड कार्य से भी आ रहे हैं उसमें। समय और कार्य से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। सर जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? आगे उनका एग्जाम है, उनके लिए है कि मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा अच्छे प्रैक्टिस करके आएँ। बाकी जीएस और हिंदी उनसे बन जाएगा। आगे वालों के लिए देखिए क्या है, वो अपनी जीएस एकदम बरकरार रखें। जीएस जो है अपनी अच्छी रखें, ठीक है। मैथ्स की बात है तो मैथ भी अच्छी रखें। मैथ इतनी टफ भी नहीं पूछ रहा है, इतनी टफ नहीं है मैथ, लेकिन जो लेवल है ना, जैसे वो डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उससे अर्धवार्षिक, फिर उस पर वार्षिक, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। कन्वर्ट कर रहा है वो, मतलब कोई बच्चे होते ना पहले मैथ करेगा रीजनिंग करें पहले क्या कॉन्सेप्ट करें? नहीं देखिए पहले क्या है ना कि पहले आपको जो विषय आपको लग रही है कि नहीं, मेरे मतलब ये विषय मेरी ठीक है, पहले जो आपको क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं, जो विषय आपको सही लग रही है उसको कीजिए, और जो बाद में लग रही है कि हाँ वो कठिन है उसको बाद में कीजिए। जैसे आज के पेपर में बताएं तो मैथ्स से ज़्यादा टफ रीजनिंग थी, मतलब मैथ्स इजी था। मतलब आज के पेपर में रीजनिंग में क्या हुआ, कोडिंग के हिसाब से एनालॉजी दी हुई थी पूरी, मतलब उसकी कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मॉडरेट था। मैथ थोड़ा अच्छा, मतलब कैलकुलेटिव आ रहा था। क्वेश्चन याद जीके जीएस का? क्या? हाँ, दूसरी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा था, और एक क्वेश्चन साइंस का भी था, याद नहीं आ रहा। तो जीएस भी करंट से पूछा था। पश्चिम बंगाल में कोई उद्घाटन किया था तो वो किसने किया था? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, और भी थे। सर रीजनिंग तो पूरी सिंपल थी। डिकोडिंग आ रही थी? कोडिंग डिकोडिंग आ रही थी, लेकिन वो गणितीय संकृति वाला टॉपिक है ना, उसमें ना कैलकुलेटिव दे। नंबर सीरीज और चैप्टर? नंबर सीरीज भी सिंपल आ रही थी। क्वेश्चन आए नंबर? 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, तीनों सिंपल थे। 3 से 4 ही होंगे। सर मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है सारा। उसमें परसेंटेज आ रहे क्वेश्चन? हाँ, 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज थे, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के भी थे, और रेशियो वाले क्वेश्चन भी थे। अच्छा था। इजी था क्या हार्ड था? नॉर्मल मॉडरेट था। कोई क्वेश्चन याद जीके जीएस का? इसके बहुत से क्वेश्चन याद तो हैं, मतलब संधि आई थी एक, जो लास्ट जो 5 पैराग्राफ आता है ना, उसमें एक संधि आई थी। और रीजनिंग में जनसंख्या आई थी, मतलब सबसे जनसंख्या, जो अपनी जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या, दूसरा स्टेट कौन सा है, दूसरा स्टेट आया था, दूसरा स्टेट। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मल, मतलब ना तो कोई कैलेंडर ना ही कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग, केवल कोडिंग डिकोडिंग आ रही है और नंबर सीरीज आ रही है। हाँ। सर मैथ में परसेंटेज से आ रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी आ रहे हैं। 2 सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से, 3-4 सवाल परसेंटेज से आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी 1-2, मतलब 1-2 सवाल है, मतलब नॉर्मल 1-2 सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 या 2 सवाल बस सिंप्लीफिकेशन है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मतलब। सर जिनका कल एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलना कुछ नहीं। टाइम का बड़ा इशू आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। सबसे ज़्यादा इशू तो इसी में हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं ही कहूँगा जितनी जल्दी हो सके मैथ, और मतलब सबसे पहले उनको हिंदी और अपना जीएस कर लेना, इसके बाद जितनी मतलब हो सके, जितना कम टाइम लगे उतने में, मतलब। सर हिंदी बढ़िया आई थी और रीजनिंग भी बढ़िया आई थी। अच्छा, कोई क्वेश्चन आया जीके जीएस का? जीएस के
10 क्वेश्चन आए थे। हाँ बताइए, याद है आपको? याद तो नहीं है सर, लेकिन आपको याद है? पंचायत से संबंधित है। और पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा। रीजनिंग में रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। हाँ, नंबर सीरीज से भी आ रहा है। हाँ, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर बताओ। पेपर का लेवल कैसा था? लेवल बहुत सिंपल था, और ऐसे बच्चा अगर पढ़ता रहा ना, 2 महीने भी पढ़ ले, 2 महीने छोड़ो, अगर यहाँ आके 1 दिन भी पढ़ ले ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। गोले से आ रहा है, 2 क्वेश्चन गोले से, गोले का आयतन। गोले से आ रहा है, और वो है ना रीजनिंग बहुत सरल है, रीजनिंग बहुत सरल है। ABCD है, ABCD वाले में उसमें बहुत सरल है, जैसे माइनस प्लस करना है। और जैसे कि अभी मेरे अगर ये बात जा रही है ना, अगर बच्चे का जैसे 19 तारीख का भी अगले महीने, तो अगर बच्चा अभी से मेहनत कर ना, सिर्फ अगर सिर्फ ओनली अगर मैथ में उसे पढ़ना है आता तो मैथ लगा ले, नहीं तो हिंदी, रीजनिंग और एक जीके इन लोगों में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन याद है जीके जी? बहुत सरल है, मैंने कुछ नहीं किया। दीपक कर्मा का खेल किस खेल से संबंधित है, ओलंपिक में कब हुआ था उसका मतलब? 2012 में। अब वैसे ठीक है, वैसे तो अब मैंने फिर भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, फिर भी मैंने कुछ कब तक से फिर भी मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मेरा एक मतलब बेहौसला है कि मैं वर्दी सिलवाने जा रहा हूँ, कपड़ा लेने जा रहा हूँ, वर्दी सिलवाने हो जाएगा। रीजनिंग भी सरल आए थे, कोडिंग डिकोडिंग आए थे, नंबर सीरीज भी आई, सरल आया था, सरल है। और मैं तो बस वर्दी सिलवाने जा रहा हूँ BSF। मैथ में अनुपात और समानुपात से आए थे, परसेंटेज से आए थे। हिंदी कैसे आ रही है? हिंदी सरल आई, पर्यायवाची आए थे और विलोम शब्द। याद है पर्यायवाची? पर्यायवाची याद है ना, पंकज का आया था। तो बस समास आ रहा है? हिंदी समाज को नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मली आ रही है, ग्रामर नहीं आ रहा है, गद्य भी सरल आ रहा है। सर मैथ कैसा आ रहा है? मैथ CI आया था, 1.5 साल का पूछा था उनने, और 3 माह से अरविंद सर 1.5 साल का पूछा था उनने, और दर दी थी अर्धवार्षिक से। हाँ सर रीजनिंग में कुछ नहीं, रीजनिंग भी सरल आ रही है, मिरर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है? कोडिंग भी सरल आ रही है, 10 मार्क्स आ रहा है, बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत सवाल, 1-2 क्वेश्चन तो गलत रहती है, वो अपन सब किसी को नहीं आती। मैंने 117 अटेम्प्ट किए मैथ की। हाँ अटेम्प्ट राइट। हाँ क्वेश्चन याद जीके जीएस का? जीके का बिल्कुल नॉर्मल तरीका से बच्चा अच्छी तरह से अगर 10 दिन पढ़ लेगा पेपर के बाद, तो अच्छे से 15 क्वेश्चन सही करके आएगा वो। पेपर का लेवल क्या था? बहुत अच्छा था। तो याद है क्वेश्चन जीके जीएस का? नहीं, ये क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट अच्छा था। रीजनिंग कैसा आ रही है? काफी अच्छा, बहुत अच्छा था। कोडिंग डिकोडिंग से भी आ रहा है? हाँ, 3-4 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। मैथ मैम? मैथ भी अच्छा है, बट मैंने कम ही अटेम्प्ट किया है। कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने करे आपने? 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कौन से ओलंपिक में भाग लिया? आपका हो गया? क्वेश्चन याद है कोई जीके जीएस का? नहीं याद तो नहीं है, फिर ठीक आ रहा है, अच्छे ठीक आ रहा है। मैथ कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। मैं कौन चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? वही आ रहे हैं, बट्टा वारे आया था ये से ही आ रहा है। परसेंटेज आ रहा है? आ रहा है, सिंपलीफिकेशन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। जीएस का आए तो कुछ क्वेश्चन आया जी के जीएस के। याद है कुछ? हाँ आया, संविधान की आत्मा आई थी जान भीमराव अम्बेडकर, वो आया तो हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन वगैरह। सर रीजनिंग सर? रीजनिंग बढ़िया आई थी। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया आई थी, कम से कम 5-6 नंबर की आई थी। और मैथ में कोई चैप्टर है? मैथ में भी आए थे अपना ये प्रॉपर्टी एंड लॉस आया था, परसेंटेज आया था? वो भी आया था, बेलनकार आया था, अपना आयत वगैरह। सर जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? अगर टाइम मैनेज करें अपन? नहीं, टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको, बिना टाइम मैनेज कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थैंक यू।